हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ विजिट। सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस ने इनवाइट की हैं एप्लीकेशंस फॉर एंगेजमेंट एज यंग प्रोफेशनल लीगल कंसल्टेंट इन मुंबई वेस्टर्न रीजन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पोस्ट के लिए आपको कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। आइए हम देखते हैं इस डिटेल इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहली बात यह है कि इट इज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट और आपके लिए जो पीरियड ऑफ एंगेजमेंट होने वाला है दैट विल बी 1 ईयर। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो आपको ग्रेजुएट डिग्री चाहिए लॉ में, जो प्रेफरेबली एनएलयू बेंगलोर से होनी चाहिए या फिर किसी भी और कॉलेज या स्कूल से हो सकती है जो इक्विवेलेंट लेंथ में हो या इंटेंसिटी में हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहे 5 ईयर लॉ ग्रेजुएट हो या 3 ईयर लॉ ग्रेजुएट हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस प्रायर रिक्वायर्ड नहीं है। अपर एज लिमिट जो है वो 32 ईयर्स है एंड रेमुनरेशन जो होने वाला है दैट विल बी 60,000 पर मंथ। अगर हम बात करें डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस की, अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो आपको सेलेक्ट होने में हेल्प कर सकता है। एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप 1 साल से ज़्यादा कंटिन्यू करते हैं, आपको एक्सटेंशन मिलती है इस जॉब में, तो आपको 5% का इंक्रीमेंट मिलेगा। लेकिन टोटल इंक्रीमेंट जो है दैट कैन नॉट बी मोर देन 1.25% ऑफ द इनिशियल रेमुनरेशन। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या काम करना होगा अगर आप इस जॉब को ज्वाइन करते हैं। आपको मेंटेन करना होगा, मॉनिटर करना होगा डाटाबेस ऑन द केसेस डिसाइडेड बाय और पेंडिंग विद द कैट, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, एनी कोर्ट ऑफ लॉ ट्राइब्यूनल या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडी। आपको पिटीशन ड्राफ्ट करनी होंगी, रिप्लाईज बनाने होंगे, रीजॉइंडर्स बनाने होंगे, एफिडेविट्स बनाने होंगे और अदर प्लीडिंग्स या लीगल डॉक्यूमेंट्स को भी फाइल करना होगा बिफोर वेरियस कोर्ट्स। आपको सारी तरह की असिस्टेंस देनी होगी टू द ऑफिसर्स ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वेस्टर्न रीजन सर्विस और रिक्रूटमेंट मैटर्स में। आपको ओपिनियन लेना हो सकता है फ्रॉम लॉ मिनिस्ट्री ऑन लीगल मैटर्स। आपको क्लोज कोऑर्डिनेशन बनानी होगी लॉ मिनिस्ट्री के साथ, सीनियर लॉ ऑफिसर्स के साथ, गवर्नमेंट काउंसिल्स के साथ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो मेन हेडक्वार्टर्स हैं उनके साथ। आपको ड्राफ्ट स्क्रूटिनाइज करना हो सकता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग डॉक्यूमेंट जैसे कि नोटिस, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स। साथ ही आपको लीगल स्क्रूटिनी या फिर असिस्टेंस देनी होगी सर्विस मैटर्स के ऊपर। फिर स्क्रूटिनी ऑफ पिटीशंस एनालाइज करनी होगी, फिजिबिलिटी एंड मेथोडोलॉजी ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोर्ट वर्डिक्ट्स एंड ऑर्डर्स, और कोई भी आपको अदर वर्क भी असाइन किया जा सकता है जो प्रेफरेबली लीगल नेचर का होगा। अगर हम जनरल टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें, इट इज़ अ फुल टाइम जॉब। इंपॉर्टेंट बात है, फुल टाइम जॉब है और आप कोई और असाइनमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते। अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं जॉब को, तो आपको सीक्रेसी मेंटेन करनी होगी एज पर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते जो ऑफिशियल है किसी भी पर्सन को। साथ ही आपको कोई और अलाउंस नहीं मिलेगा जैसे कि कन्वेंस अलाउंस, डीएनएस अलाउंस, रेजिडेंशियल टेलीफोन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जो भी है आपको एक कंसोलिडेटेड स्टाइफंड मिलेगा 60,000 पर मंथ का। साथ ही आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन को ब्रीच करते हैं तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है और आपकी जो अपॉइंटमेंट होगी दैट विल बी टेम्परेरी इन नेचर। आप ये नहीं कह सकते कल को कि आप मुझे इसमें पक्का कर दीजिए। साथ ही आपकी जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो एक एपीआर के थ्रू एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी आपकी परफॉर्मेंस के बारे में। साथ ही इसमें एक और कंडीशन है कि आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते कि अपनी कमर्शियल एडवांटेज के लिए किसी को भी कि आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के साथ वर्क कर रहे हैं, और आपको सारे तरीके के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना होगा। अब साथ ही आपको ये भी हो सकता है कि आपको ऑल ओवर इंडिया डोमेस्टिक टूर्स लगाने पड़े स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए, एंड उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। तो उसमें अगर आप मोड ऑफ जर्नी आपका बाय एयर है तो आपको इकोनॉमी क्लास की टिकट मिलेगी, और अगर बाय रेल है तो आपको AC 2 टियर की टिकट मिलेगी। साथ ही आपको होटल एकोमोडेशन भी मिलेगी अप टू ₹2250 पर डे, टैक्सी चार्जेस अप टू ₹338 पर डे एंड ट्रैवल विद इन द सिटी, और साथ ही फूड बिल्स नॉट एक्सीडिंग ₹900 पर डे। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात लीव की। अगर हम लीव की बात करें तो आपको लीव मिलेगी 1.5 डेज पर मंथ की, और 1 साल के बियॉन्ड अगर आपकी लीव्स इकट्ठी होती हैं तो इट विल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। फिर हम बात करते हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स जो है वो रूल्स के अकॉर्डिंग TDS आपका कटेगा, एंड पुलिस वेरिफिकेशन भी आपकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवा सकता है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है जिसको आपको ड्यूली फिल करना है। आपको सारी चीज़ें अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं उसको सबको मेंशन कर कर सेंड करना है on the email ID provided in the advertisement latest by 3rd of January 2025। 15 दिन के अंदर अंदर सर्कुलर के, यानी कि 3/1/2025 तक ये आपकी सारा एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास पहुंच जाना चाहिए ऑन द ईमेल आईडी गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है खासकर फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है।
एंड साथ ही इसकी जो पे है, रेम्यूनरेशन है, वो भी बहुत अच्छी है। ऐसी और वैकेंसीज और जानकारी के लिए जुड़े रहिए लॉ विजिट से।